हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेक्युलरिज्म के बारे में और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियन फ्रॉम दी स्टेट के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the grounds of religion. अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो हम पाएंगे कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उनको सर्टेन राइट्स से एक्सक्लूड किया गया है। मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजियन के लोगों को कुछ अधिकार नहीं दिए गए हैं, उनको उन अधिकारों से बेदखल किया गया है, परसिक्यूट किया गया है। मतलब लोगों के साथ अत्याचार किया गया है, लोगों को मारा गया है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज के साथ कितना अत्याचार किया था, लाखों लोगों को धर्म के आधार पर मार डाला गया था। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. अब इज़राइल में ज्यूज मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इन सऊदी अरेबिया, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc., and nor can they gather in a public place for prayers. सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है उन्हें मंदिर, चर्च बनाना अलाउड नहीं है, और तो और वे पब्लिक प्लेसेस पे प्रेयर के लिए गैदर भी नहीं हो सकते। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, इसमें एक रिलीजियस कम्युनिटी के सदस्य दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के सदस्यों के साथ या तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या फिर अत्याचार कर रहे हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग
अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. जब स्टेट किसी एक धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे देता है, तब दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया है, तो आप न्यूज में सुनते ही हैं कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लोगों के साथ कितना अत्याचार किया जाता है। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। क्लियरली, नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजियन। देखिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेशन नहीं झेलना चाहेगा दूसरे धर्म के व्यक्तियों से। जाहिर है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। इन इंडिया, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियन? भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? भारत में स्टेट किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में किसी भी रिलीजियन को ऑफिशियल रिलीजियन नहीं माना गया है। हम लोग का पहला टॉपिक है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. चैप्टर 1 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कि फंडामेंटल राइट्स ना हमें सिर्फ स्टेट के मिसयूज ऑफ पावर से बचाता है, बल्कि मेजोरिटी ग्रुप के टायरनी से भी बचाता है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. भारतीय संविधान सभी इंडिविजुअल्स को अपने रिलीजियस बिलीफ्स को मानने, अपनाने की आजादी देता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. सभी लोगों को रिलीजियस फ्रीडम मिले, इसके लिए इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अपनाया जिसमें स्टेट के पावर को और रिलीजियन के पावर को अलग अलग रखा गया है। इसका मतलब है कि स्टेट के काम में रिलीजियन इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे यूरोप में पहले चर्च किंग्स के काम में इंटरफेयर करता था। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। सेक्युलरिज्म refers to this separation of religion
फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से रिलीजियन को जो अलग रखा जाता है इसे ही सेक्युलरिज्म कहते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम स्टेट पावर। जैसा कि हमने अभी समझा कि रिलीजियन को स्टेट पावर से अलग रखना ही सेक्युलरिज्म का एक मेन एस्पेक्ट है। जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि एक देश डेमोक्रेटिकली चल सके, मतलब देश के सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स मिले, देश के सभी नागरिकों को इक्वली ट्रीट किया जाए। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड will have more than one religious group living in them। लगभग सभी देशों में डिफरेंट रिलीजियन के लोग एक साथ रहते हैं। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी। ये जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स साथ साथ रहते हैं, इनमें कोई एक रिलीजियस ग्रुप मेजोरिटी में होगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत में हिंदू धर्म के लोग मेजोरिटी में हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। अब आप सोचिए, जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप है उसके पास अगर स्टेट पावर का एक्सेस होगा तो वो रिलीजियस ग्रुप इस पावर का मिसयूज कर सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मिसयूज कर सकता है और रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ भेदभाव कर सकता है, उन पे अत्याचार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों को मार देते हैं, अत्याचार करते हैं, जबरदस्ती कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। दिस tyranny of the majority would result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities। मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के इस तरीके के टिरनी के वजह से माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कोएर्शन यानी जबरदस्ती किया जा सकता है और कभी कभी तो मार भी डालते हैं। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। Coercion, to force someone to do something। In the context of this chapter, it refers to the force used by a legal authority like the state। Coercion का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कुछ करवाना। जोर जबरदस्ती, इसका मतलब है किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में ये शब्द
राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियंस। मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप को अपना धर्म मानने से भी रोक सकते हैं। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। अगर रिलीजियन के बेसिस पे लोग एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यानी लोकतांत्रिक समाज में सभी व्यक्ति के पास समान अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies। अगर मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप को परेशान करता है तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इसी वजह से स्टेट और रिलीजियन को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अलग अलग रखना चाहिए। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वो अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। Another reason that it is important to separate religion from the state in a democratic society is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में स्टेट और रिलीजियन को सेपरेट रखने का एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है कि लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका मतलब है कि लोगों को रिलीजियस टीचिंग्स को अपने ढंग से इंटरप्रेट करने की आजादी होती है। वे अपने धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। उनके पास इस बात की भी आजादी होती है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। फ्रीडम टू इंटरप्रेट the independence that all persons shall have to understand things in their own way। In the context of this chapter, it refers to a person's liberty to develop their own understanding and meaning of the religion they practice। फ्रीडम टू इंटरप्रेट यानी व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब होता है लोगों के पास अपने हिसाब से चीजों को समझने की आजादी होना। इस चैप्टर में इसका मतलब है कि लोगों के पास अपने धर्म को समझने की और उसका अर्थ खुद तय करने की आजादी है। लोगों को ब्लाइंडली किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। लोग खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं। बस आपकी इंटरप्रिटेशन से बाकी लोगों को तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्याख्या की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में
व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। यू माइट फील दैट you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. आपको हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस बुरी लग सकती है और इसे आप बदलने की कोशिश भी करेंगे, रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? अब आप सोचिए कि स्टेट पावर उन हिंदुओं के हाथ में है जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, तब क्या आप आसानी से रिफॉर्म ला पाएंगे और इस प्रथा को खत्म कर पाएंगे? लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? Even if you were part of the dominant religious groups, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. आप हिंदू धर्म को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको खुद के धर्म के लोगों द्वारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. स्टेट पावर पे नियंत्रण रखने वाले हिंदू कह सकते हैं कि हिंदुइज्म को इंटरप्रेट करने का एक ही तरीका है और आप अलग तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ्रीडम टू इंटरप्रेट कितना जरूरी है। स्टेट पावर और रिलीजियन पावर को अलग रखना कितना जरूरी है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।